बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना चाहते हो, उन्हें पॉजिटिव डिसिप्लिन देना चाहते हो, या बच्चा कोई गलती बार बार दोहराता है तो आप उसे सुधारना चाहते हो, वो भी बिना डांटे, बिना चिल्लाए, बिना सजा दिए, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एडॉप्ट मेथड, एक ऐसा तरीका जिससे आप बिना गुस्से, बिना चीख चिल्लाहट के बच्चों को अनुशासित बना सकते हैं। दोस्तों, मैं अमित जैन, मैं माता पिता के काम की बातें शेयर करता हूं। एक कल्पना कीजिए, मम्मी रसोई में खाना बना रही है। वो चाहती कि बेटा एक आवाज में खाने की टेबल पर आ जाए। मम्मी आवाज लगाती है लेकिन बेटा बाहर खेलने में मस्त है, कोई जवाब नहीं। ऐसा बार बार होता है। फिर मम्मी का गुस्सा फूट पड़ता है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू सुनता ही नहीं है, एक बार में सुनता ही नहीं है। और फिर शुरू हो जाती है नकारात्मक बातों की बरसात। शाम को वही मम्मी पछताती है, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। लेकिन जब हम गुस्से में बच्चे को डांटते हैं, सजा देते हैं, तो होता क्या है? बाहर से लग सकता है कि बच्चा मान गया, लेकिन अंदर से रिश्तों में दरार आने लगती है। बच्चा बात काटने लगता है, उसका व्यवहार नहीं बदलता और डर से बस थोड़ी देर के लिए वो सुधरता है, हमेशा के लिए नहीं सुधरता। तो समाधान क्या है? समाधान है एडॉप्ट मेथड, एक साइंटिफिक और इमोशनली इंटेलिजेंट तरीका जिससे बच्चा डर से नहीं, समझदारी से सुधरता है। एडॉप्ट मेथड का मतलब A फॉर अप्रिशिएट, D फॉर डिसिप्लिन, O फॉर ओके, P फॉर पनिशमेंट और रिवॉर्ड और T फॉर टफनेस। दोस्तों, ये पांचवा पॉइंट है ना, यहां पर 90% माता पिता गलती करते ही करते हैं। इसे ध्यान से समझ लेना। चलिए इस सीन को फिर से दोहराते हैं। मम्मी चाहती है बेटा एक आवाज में खाने की टेबल पर आ जाए, लेकिन बेटा सुनता ही नहीं है। अब मम्मी गुस्से में चिल्लाती नहीं, एडॉप्ट मेथड को अपनाती है। A फॉर अप्रिशिएट, शुरुआत में प्रशंसा करें। मम्मी प्रशंसा करती है, तुम समझदार हो, जब भी कहती हो तुम सुनते हो। यह एक लाइन बच्चे के दिमाग में बिठा देती है कि मैं अच्छा हूं, मुझे अच्छा करना है। बस एक लाइन याद रखिए, तुम समझदार हो। D फॉर डिसिप्लिन, अब उसे बताइए क्या करना है। पॉजिटिव शब्दों में मत कहिए तुम मेरी बात नहीं मानते, बिल कहिए तुम समझदार हो, एक बार में मम्मी की बात मानो। आप जैसा बोलते हैं बच्चा वैसा ही बनने लग जाता है। O फॉर ओके करवाना, यानी बच्चे से पूछिए ठीक है आज से आवाज सुनोगे। जब बच्चा हाँ कहता है तो उसका ब्रेन रजिस्टर होता है कि यह मेरी जवाबदारी है। अब P फॉर पनिशमेंट और रिवॉर्ड, आप तय कीजिए कि अगली बार अगर बच्चा नहीं माना तो क्या इनाम मिलेगा या क्या सजा मिलेगी। जैसे अगर अगली बार मम्मी ने आवाज दी और बच्चा आ गया तो 30 मिनट मोबाइल मिलेगा, या फिर अगर नहीं आया तो मोबाइल मत मांगना। ध्यान रखिए सजा डराने वाली न हो। अब T फॉर टफ, टफ बनिए। 90% पेरेंट्स गलती करते हैं यहां पर। अगर आपने पनिशमेंट बताई है तो उसे निभाइए। मोबाइल नहीं देना मतलब सच में नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टफ लव है, इसके बिना डिसिप्लिन मुमकिन नहीं है। ऑफिस हो या आर्मी, बिना कड़े नियम के कोई अनुशासन नहीं टिकता है। अगर आपने पनिशमेंट नहीं दी, मोबाइल दे दिया, तो बच्चा समझ जाएगा मम्मी को पटाना आसान है, कहना नहीं भी मानूंगा तो पटा लूंगा। और फिर वही मम्मी को बार बार डांटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। तो एक बार स्ट्रिक्ट हो जाइए। आपने जो पनिशमेंट बताई है उसे निभाइए। बच्चे के दिमाग में क्लियर मैसेज जाना चाहिए, मम्मी ने बोल दिया तो फिर आज से किसी भी हालत में मोबाइल नहीं देगी। मम्मी का कहना मान लो। और सबसे जरूरी, जब बच्चा अच्छा व्यवहार करे उसी वक्त तारीफ कीजिए, सबके सामने तारीफ कीजिए कि मेरा कहना मानता है। अब यही तरीका पढ़ाई में कैसे काम आएगा बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हमारी फ्री मार्क्स बढ़ाओ मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइए। और अब आप बच्चों को रोज पढ़ाने की आदत डालना चाहते हैं, तब भी एडॉप्ट मेथड कमाल करेगी। A फॉर अप्रिशिएट करना, हमेशा तुम समझदार हो। D फॉर डिसिप्लिन, तुम समझदार हो, हर रोज 5 बजे पढ़ाई करना है। O फॉर ओके, अब पढ़ाई करने बैठोगे ना, हाँ बुलवाइए। पनिशमेंट और रिवॉर्ड, समय पर पढ़ाई की तो मिल सकता है अवार्ड, नहीं की तो मोबाइल आज से नहीं। टफ, जो कहा है उसे निभाइए, तभी बच्चा सीरियस लेगा। और सबसे जरूरी, अगर बच्चा पढ़ाई करने बैठ जाए तो फिर उसकी तारीफ कीजिए, सबके सामने तारीफ कीजिए कि मेरा बेटा रोज 5 बजे पढ़ाई करने बैठ जाता है। यकीन मानिए आपका बच्चा दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। अब सवाल आपसे है कि क्या आप एडॉप्ट मेथड को अपनाने के लिए तैयार हैं?
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, सेव कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सा पॉइंट आज से अपनाने वाले हैं, लिख दीजिए। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं मम्मी पापा के काम की बातें शेयर करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक प्यार से परवरिश कीजिए।